हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है। उसे आप लोग उन वीडियो लेक्चर्स को पीछे जाके देखें और समझने का प्रयास करें और अपने क्वेश्चन पेपर की अच्छी से तैयारी करें। अब हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th में पढ़ी हुई है, इसलिए आपको थोड़ी जल्दी समझ में भी आएगी, मगर ये बहुत यूज़फुल है। इससे क्वेश्चन पेपर आपके क्वेश्चन में ज़रूर पेपर में आपके ज़रूर बनेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में बनने वाले क्वेश्चन इससे ज़रूर बनते हैं, हर साल बनते हैं, हमेशा बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस, पहले हम लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये पढ़ने चल रहा है। हमारा आज का टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे ई होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें सबसे पहली बात आती है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक ऐसा नंबर्स का कलेक्शन होता है या फंक्शंस का कलेक्शन होता है जो एक सर्टेन मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है। किसी निश्चित गणितीय नियम को फॉलो करने वाले पैटर्न को हम सीक्वेंस कहते हैं। या यूँ कहें, ये भी कह सकते हैं, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट होता है। कहने का मतलब जिसमें जो नेचुरल नंबर्स के डोमेन से बनाई जाती है उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है an इक्वल टू n अपान n स्क्वायर प्लस 1, n अपान n स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक सीक्वेंस है, लेकिन कैसे पता करें कि ये सीक्वेंस है? तो इसमें हम n इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू रखते जाएंगे। तो a1 मिलेगा 1 अपान 2, a2 मिलेगा 2 अपान 5, a3 मिलेगा 3 अपान 10 एंड सो ऑन। कुछ करना नहीं है, सीक्वेंस जिस रूल को फॉलो कर रहा है उसी रूल को हम अप्लाई कर देंगे। जब n इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो 1 अपान 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1/2। जब 2 को यहाँ रखेंगे तो 2 अपान 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 अपान 5। जब 3 को यहाँ रखेंगे तो 3 अपान 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3/10। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है। अनंत तक, इनफाइनाइट तक ये आपका जाता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, कहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक सर्टेन मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये थी बात सीक्वेंस की। सीक्वेंस पर आपके कुछ सवाल बनेंगे आपके। अब आइए हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ये आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप बैक जाके क्लियर फिर से समझ सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसका एवरी टर्म जो होता है वो अपने पहले वाले टर्म में कोई सर्टेन नंबर जोड़ने या घटाने से मिलता है। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या हो रहा है? 1 में 2 जुड़ रहा है तो 3 मिल रहा है, 2 में 3 जुड़ रहा है, 3 में 2 जुड़ रहा है तो 5 मिल रहा है, 5 में 2 जुड़ रहा है तो 7 मिल रहा है। यानी कि 2 जो है ये ऐड होता जा रहा है, 2 ऐड होता जा रहा है, और ये 2 ही ऐड हो रहा है, कहीं और कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे +2 ऐड हुआ, यहाँ +2 ऐड हुआ, यहाँ +2 ऐड हुआ, 2 ऐड हो रहा है। तो ये 2 इस सीरीज का भी और इस सीरीज का भी क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर उस प्रोग्रेशन का nth टर्म अगर tn है और n-1 टर्म tn है तो ये इक्वल टू डी के यानी कि कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा।
nth टर्म जैसे मान लीजिए यहाँ का चौथा टर्म T4 7 है और T3 5 है। 7 में से T4 में से T3 यानी 7 में से 5 निकालने पर 2 बचता है, तो 2 कॉमन डिफरेंस है। वैसे ही यहाँ पे T4 माइनस T3, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T1, ये इसकी प्रॉपर्टी ये है कि हर जगह सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू रखें और n और दोनों को घटा दे तो हमेशा d आएगा। d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा आएगा। अब जनरल फॉर्म हम लिखने चल रहे हैं कौन अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, सिलसिले का कोई अंत नहीं है। अब इसमें यही फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे a था, a में d जुड़ा तो a प्लस 2d आया, a प्लस d आया, फिर d जुड़ा तो a प्लस 2d आया, फिर d जुड़ा तो a प्लस 3d आया। d ऐड होता जा रहा है, यानी कि d क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस है d। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2। ऐसे कि हम एक सीरीज ले लेते हैं 1 4 7 10 एंड सो ऑन अप टू। इसमें कॉमन डिफरेंस बताइए 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, या 10 माइनस 7 ये भी इक्वल टू 3, या 7 माइनस 4 ये भी इक्वल टू 3 है। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में क्लियरली आ रही होंगी। बहुत इजी बातें हैं ये। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल बेसिक रूल क्या होता है, कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काम करती है, कैसे वर्क करती है, कैसे फॉलो होती है, कैसे इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक सिलसिला जाएगा। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए सवाल की ओर चलते हैं, सवालों की ओर चलते हैं। सवालों की ओर चला जाए, इस सवालों से बातें ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं। एग्जाम्पल तो हम लेते रहेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज एन AP, an इज इक्वल टू 4n प्लस 5। गिवन है, क्वेश्चन गिवन है an इज इक्वल टू 4n प्लस 5। प्रूव करना है कि ये AP है। कैसे प्रूव करेंगे? कोई सीक्वेंस का आपको nth टर्म दे दिया, ये nth टर्म है, चाहे उसको tn लिखें चाहे an लिखें, एक ही बात होती है। बुक में an लिखा है इसलिए मैंने an लिख दिया। तो an जो है इसका nth टर्म है 4n प्लस 5 AP का। तो आपको निकालना है कि क्या ये AP होगी या नहीं। तो आइए पहले हम लेते हैं अपने nth टर्म को, जो कि है 2n, an इक्वल टू 4n प्लस 5। अब सॉरी, n इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि n इंटीजर होता है, 1 2 3 नेचुरल नंबर होता है, सॉरी इंटीजर भी नहीं होता, नेचुरल नंबर होता है। 4 एंड सो ऑन टू रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, a1 4 प्लस 5 9, a2 13, a3 17, a4 21 and so on up to infinity. There is no ending. ये अनंत तक जाएगा सिलसिला। अब हमें देखना है कि ये AP है या नहीं। तो क्या करें, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, आप देखेंगे ये आएगा 4, A3 माइनस A2, आप देखेंगे ये भी आएगा 4, A2 माइनस A1, ये भी आ रहा है 4, 4 आ रहा है, हमेशा आ रहा है। 21 में से 17 गए तो 4 आए, 13 में से 9 गए 4 आए। इस तरह से ये आपका तो ये 4 हमेशा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस जो है ये 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज़ हमारी, ये पैटर्न जो हमें दिया हुआ है ये एपी है। एपी होने का मतलब यही है कि उसमें ईच टर्म अपने एवरी टर्म में कोई सर्टेन नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है। इसमें ऐड करने पर मिल रहा है, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 4 ऐड किया 17, 17 में 4 ऐड किया 21। तो इस तरह से ये हमारा एपी है, प्रूव होता है ये। ओके, तो ये सवाल आई होप सो आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे चलें। अब क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। क्वेश्चन है log a स्क्वायर बाई बी log a क्यूब बाई बी स्क्वायर log a क्यूब बाई बी स्क्वायर। प्रूव करना है कि ये एक एपी है। प्रूव करना है आपको कि ये एक एपी है। कैसे प्रूव होगा, आइए देखते हैं कैसे प्रूव करना है इसे। इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। पहले इसमें से इसको घटाइए। ये है आपका T1, ये है आपका T2 और ये है आपका T3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो पहले T3 माइनस T2 करते हैं हम, तो ये होगा log a क्यूब बाई बी स्क्वायर। आई होप सो कि log के रूल आपको पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो ये सवाल आपसे स्किप हुआ। a स्क्वायर बाई बी log a क्यूब बाई बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई बी, ये हो जाएगा, सॉरी b बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, उलट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या log a बाई बी, log a बाई बी बचा। ये T3 माइनस T2 से आया। अब T2 माइनस T1 निकालते हैं हम, अगर दोनों सेम आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा a स्क्वायर बाई बी माइनस log a, ये हो जाएगा log a स्क्वायर बाई बी इंटू 1 बाई ए, यहाँ से a कैंसिल और ये हो गया log a बाई बी। ये भी सेम आया, ये भी सेम आया। T3 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज एक एपी है, यानी कि ये एक एपी को फॉलो करेगी। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और सवालों की ओर चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, लॉग का रूल फॉलो हुआ है। लॉग का रूल अगर आपको नहीं पता है तो ये सवाल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आई होप सो कि लॉग का रूल आप पढ़ के आए होंगे, लॉगरिथम का की प्रॉपर्टीज़। अब एक कुछ सवाल उठाते हैं NCERT के। पहला क्वेश्चन है A1 इक्वल टू 3। क्वेश्चन है A1 इक्वल टू 3 और AN इक्वल टू 3AN माइनस 1 प्लस 2, 3AN माइनस 1 प्लस 2। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। तो इसके चार टर्म निकालने हैं। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस।
फर्स्ट 4 टर्म्स, पहला टर्म तो हमें गिवन ही है a1 इक्वल टू 3। अगले टर्म निकलेंगे इस रूल से जो हमें दिया हुआ है an इक्वल टू 3 an-1 प्लस 2। यहाँ पे रखिए n इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमें पता है, तो n इक्वल टू 2, 3 और 4, क्योंकि 3 ही टर्म निकालने हैं तो 3 रखिए। 4 टर्म निकालने हैं, एक पता है तो a2 रखेंगे, तो 3a1 प्लस 2 यानी कि 3 इंटू a1 यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 8। फिर a3 3a2 प्लस 2 यानी कि 3 इंटू 8 प्लस 3 24 प्लस 3 27। फिर a4 3a3 प्लस 2 3 इंटू a3 यानी कि 27 प्लस 2 यानी कि 83। ये आए हमारे सवाल के जवाब। ये आए हमारे 4 टर्म, पहला टर्म 3, अगला टर्म 8, अगला टर्म 27, अगला टर्म 83। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसान था। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 बनता है, तभी तो ये 11 बनेगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और यहाँ पे 35 107। अब सही हुआ। तो ये आया हमारा सवाल। तो आई होप सो आज के लिए इतने सवाल काफ़ी होंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।